चलिए ठीक है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुत खूबसूरत मोटिवेशन। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। राणा का वंशज है तू, फेंक भाला जहाँ तक जाए। मतलब जब रणभूमि में आ ही गए हैं, एग्जाम में बैठ ही गए हो, तो फिर अपना भाला को अपने हाथ में रख के क्या फायदा। फेंको जहाँ तक फेंक सकते हो, जितना लिख सकते हो जम फेंको एग्जाम में, है ना। और खूब तैयारी करो। तो तैयारी के साथ आज करते हैं हम लोग तैयारी क्वेश्चन पेपर का, सैंपल पेपर का। ठीक है, ये देखो सीबीएसई का सैंपल पेपर है। इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, बड़ा तो होते रहेगा। पहले क्वेश्चन समझते हैं, पढ़ाई होगा बाद में। ठीक है, ये 3 सेक्शंस में रहेंगे क्वेश्चन। सेक्शन ए, बी, सी एंड सेक्शन ए में रहेगा रीडिंग स्किल। ये है आपका 20 मार्क्स का। ठीक है, ये 20 मार्क्स का, राइटिंग एंड ग्रामर 20 मार्क्स का, और लिटरेचर 40 मार्क्स का। ठीक है, कितना मार्क्स का? 40 80 हो गया कंप्लीट। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पैसेज। ठीक है, अगेन ये इसके क्वेश्चन है। बड़ा होगा, रुको ना, बड़ा भी टेंशन मत लो, सब समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी पैसेज 10 मार्क्स का। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो समझाने वाले थे वो समझाएंगे ना। बड़ा रुको ना, बड़ा करेंगे, सब करेंगे बड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन है उस पैसेज का जो आपने अभी जस्ट पढ़ा। ये आ गया ग्रामर सेक्शन। समझाने वाली बात यहाँ पैसेज को भी समझाएंगे बाद में। ये ग्रामर सेक्शन है। आप लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ते हैं, अटेम्प्ट करने लगते हैं। See what is written here? Complete any 10 of 12 the following tasks as directed. जैसा डायरेक्शन मिला है any 10 करना है आउट ऑफ 12। इसमें से आपको जो बताया था कि 4 से 5 क्वेश्चन रहता है किससे, नरेशन से। 4 से 5 देखो इस सेट में जो सीबीएसई दिया है सैंपल पेपर, उसमें कितना इसको एक बार चेक किया जाए। ठीक है, ये कौन चैप्टर से हो गया? The special subscription newspaper are as well। ठीक है, ये टेंस का दिखता है। ठीक है, इसका है टेंस है। ये आपका एरर फाइंडिंग। The road to success is not the bed of roses। इसमें आपको एरर ढूंढना है। ठीक है, मतलब ये एरर फाइंडिंग, इसके आंसर बाद में बताएंगे। fill in the blanks with correct form of the word within the bracket। ये भी आपका टेंस है। ठीक है, आई एम सो हैप्पी टू सी माई प्लांट्स अगेन दे सो मच सिंस आई सॉ लास्ट डे। टेंस है, आपके आंसर सोचना है क्या है इसका। फिर देखो ये रीड द गिवन स्टेटमेंट। दे सेड टू द गाइड वी हैड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट। वी वुड लव, ये वुड है, वी वुड लव टू कम हियर अगेन नेक्स्ट ईयर। रिपोर्टेड करेक्टली बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग दे टोल्ड द गाइड। ये आपका कौन सा है, नरेशन का है। जिसमें जिसमें रिपोर्ट दिखेगा, रिपोर्ट वर्ड समझ आना है, नरेशन। एक नरेशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। आए समझ में, खा जब लाइन समझ में तब ना आए। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूजन ऑफ अ लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर। ये लेटर है, प्लेसिंग ऑर्डर लेटर है। कौन लेटर है? ऑर्डर लेटर है, जिसमें आपको बताना है कि यहाँ पे क्या भरा है। There would be no compromise the quality of item supplied। होता है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, क्वालिटी हमको बढ़िया चाहिए, तो इसमें आपको क्या। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर रिपोर्ट द फॉलोइंग। देखो ये रिपोर्ट फिर से आ गया, मतलब ये फिर से नरेशन। डोंट क्राई मेंडिंग द ट्राउजर्स योरसेल्फ शी वार्न्ड हिम। देखिए Don't try mending the trouser yourself। She warned him। क्या ना आसान क्वेश्चन है, नरेशन का है। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो कौन कौन क्वेश्चन कैसा लेवल क्या रहता है, इतना आसान लेवल रहता है। कंप्लीट द गिवन ओपिनियन बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग द मूवी लेफ्ट मी
ठीक है, ये भी आपका लगभग टेंस का ही है। तो ये हो गया। The given question has an error. Select the option that correctly identify the error and the correction. इसमें एक एरर है, ठीक है, आपको ढूंढना है कि एरर कौन है। विच अगर है तो क्या आंसर व्हाट होगा, अगर काइंड एरर है तो काइंड्स होगा, अगर समथिंग है तो समथिंग होगा, दैट है तो दिस है। विच काइंड ऑफ पर्सन डज समथिंग लाइक दैट, इसमें से इतना ही में 4 वर्ड में कोई एक एरर है, ठीक है। चलो ऐसे बताएंगे, छूट गया। फिर है रिपोर्ट, कितना नंबर क्वेश्चन हुआ, 3rd हुआ। 3 क्वेश्चन आ गया। She said to her sister, "Are you joining us for lunch today?" कितना आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा हुआ। She said to her sister, "Are you joining?" बन जाएगा इसका आंसर, तो हंसते खेलते लगता है बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। लास्ट में fill the blanks with correct option from given in the bracket. Everyone is saying that Farhana's chances are bright in the upcoming tournament. And she, ये किससे है, मॉडल वर्क है, और ये कितना आसान है, 2 ही ऑप्शन है, मतलब 50-50 चांस है, कोई करेंगे तो 50% चांस है सही होने का, ठीक है। अगर बनाओगे अच्छा से तो पूरे सही हो जाएगा। फिर fill the blanks complete sentence in the teacher diary by choosing the correct option. टीचर का डायरी से है, ये भी किससे है, all one every इसको आप कहिए सर सब्जेक्ट फॉर एवरी बैंक से है, डिटरमाइनर से है, ठीक है, वो फिर के यही सब। और एक लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। आई लुक इनसाइड द बकेट एंड सॉ देयर वाज डिटरमाइनर वाटर इन इट, सो दे हैड टू ऐड मोर टू यूज। अब ऐड करना पड़ रहा है और पानी इसमें, मतलब पानी कम है, कम पानी में क्या यूज करते हैं, लिटिल मतलब हो गया तो पूरा कम, आ लिटिल मतलब कम, ठीक है। तो आ लिटिल वाटर मतलब कम से कम कुछ तो है, तब ना ऐड कर रहे हैं। खाली बाल्टी को पानी ऐड करेगा नहीं करेंगे, खत्म हो गया। ग्रामर होता है 12 में से कोई 10 करना है, नरेशन 3 था, इसमें 4 भी रहता है, ऐसा नहीं है। अब इसको देखो, यहाँ से हो गया आपका राइटिंग सेक्शन शुरू। खाली तुम लोग इतना हमको बता दो कि ये कौन सा चैप्टर से, तो क्या करना है इसको, विभाग है, वैभव, एज वैभव द क्लब इन चार्ज ऑफ योर स्कूल इकोलॉजी क्लब, you strongly believe the importance of starting eco clubs in school in the rural areas surrounding your city to promote the preservation and conservation of nature, ठीक है। इसके लिए आप एक इको क्लब बनाना चाहते हैं और क्लब इंचार्ज है, इको मतलब एनवायरमेंटल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये करना है आपको ताकि आपका कंजर्वेशन हो सके, नेचर का प्रिजर्व हो सके, संरक्षित हो सके, ठीक है। राइट अ लेटर टू द एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ योर सिटी, एजुकेशन सेक्रेटरी को लिखना है, हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजिकल अवेयरनेस एंड सजेस्टिंग द नीड टू एस्टैब्लिश इको क्लब्स इन दीज स्कूल, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एज अमिता द वाइस हेड गर्ल ऑफ विद्या मंदिर, यू आर अवेयर ऑफ द इंक्रीजिंग प्रिवलेंस ऑफ साइबर अटैक्स, साइबर क्राइम आप लोग करवाए थे क्वेश्चन, यस, देखो उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, साइबर अटैक से रिलेटेड है। and unauthorized exploitation of systems, networks and technologies affecting individuals across all the demographics. Write a letter to the editor. जो क्वेश्चन लिखवाए थे लगभग वही है साइबर क्राइम वाला, ठीक है। वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी करवाया गया ना, देखो एग्जांपल देखिए, प्रूफ भी देखिए। इसका आंसर डिस्कस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आंसर वो करेंगे होगा तो नेक्स्ट क्लास में, या फिर पहले इसको कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में छपा रहे कैसे आएगा। अभी एग्जाम होगी उसमें भी ऐसे ही आएगा, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ अलग है। अब आ जाओ 5A पर। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द डिबेट सोसाइटी इन योर स्कूल। नहीं लगता है पिक्चर 4A भी हो गया, 5 बना ठीक है। देखो पहले क्या आ रहा था, जो हम लोग प्रैक्टिस किए थे, कोई चार्ट आ रहा था,
पाई चार्ट, बार ग्राफ, या फिर ये इसको कौन सा आप लोग नाम देते हैं, ऐसा वाला ग्राफ ही बोलते हैं ना, ठीक है, जो भी है। पहले वो आता था, देखो अभी यही बोला कि बताया कि थोड़ा सा चेंज किया, तो क्या चेंज, एक पैराग्राफ राइटिंग होगा 100%। कैसे पढ़ते हैं, इसको शुरू करते हैं। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द डिबेट सोसाइटी इन योर स्कूल, ठीक है। टू गेस्ट स्पीकर मिस्टर राजन शर्मा एंड मिस मीरा कपूर have written to express their interest in participating in your upcoming debate competition. Below are excerpts from their letters. वे दोनों जो है ना आपस में बात कर रहे हैं, उसको आपको पढ़ना है, समझना है, क्या बोल रहे हैं, उसी को आगे हम लोग को लिखना है। Please note that the assessment scheme of the academic session will be purchased to continue to the purchase schedule. ठीक है, तो देखो ये लोग कन्वर्सेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये लोग बात क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ो तो हिंट मिल जाएगा तुरंत। I am thrilled to express my interest in participating as a guest speaker at your school's debate competition. तो अपना gratitude शो कर रही है। With over 10 years of experience as a public speaker and debate coach, I have guided numerous students to success in national level competition. मतलब बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया है, वो अपना बात बता रहे हैं। My approach focus on encouraging critical thinking and fostering a passion for debating. मेरा काम है लोगों को encourage करना, सोचने के लिए और उसको आगे बढ़ाना डिबेट के लिए, ठीक है। I have previously spoken at various schools and universities, often receiving positive feedback for my engaging sessions and practical insights. बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में हमने अपना ये काम किया है और पॉजिटिव फीडबैक मिला है, लोगों को इसका बेनिफिट मिला है। ये कौन बोल रहे हैं, मिस्टर राजन शर्मा पहला जो है, ठीक है ना, इसको पढ़ते हुए तो समझेंगे। I believe my experience and knowledge can inspire and empower your students to excel in debating. मुझे पक्का भरोसा है, विश्वास है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है, ये आपके बच्चों को इंस्पायर करेगा और डिबेट में आगे बढ़ाएगा। मतलब जो बात हम बताएंगे उससे आपके बच्चे को बेनिफिट मिलेगा, ये पहला का कहना, ठीक है। अब आप कौन है, प्रेसिडेंट है डिबेट सोसाइटी का, अपने स्कूल का, तो आप ही से ना बात होगी, आपसे ये बातचीत हुआ। दूसरा का पढ़िए, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। ये भी पहले तो अपना थैंक्स बोलेगा कि आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का तरीका सबका अलग होता है, ठीक है ना, डायरेक्टली कहना ठीक नहीं है, बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। राज ठीक है, चलो दूसरे को सुनते हैं, हम सुन ही रहे हैं, दूसरा क्या बोलता है। अच्छा बोलती है मीरा कपूर। It would be a privilege to participate as a guest speaker at your school's upcoming debate competition. मतलब थैंक्स बोल रही है, ठीक है। I have participated in the national debate forum and have won accolades for my arguments on global and social issues. ये भी वही बात बोल रहे हैं कि बहुत सारे इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किए, सबसे कुछ ना कुछ जीते हैं। My strength lies connecting with young audiences and making debate relevant to the real world scenarios. मेरा जो स्ट्रेंथ है ये लोगों को कनेक्ट करना, लोगों को बताना, ये सब चीज में हम एक्सपर्ट है। I also emphasize how debating can improve public speaking, confidence, international skills। और हम ये भी कर सकते हैं, एम्फेसिस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं लोगों को पावर, कैसे डिबेट करना है, कैसे अपना बेस्ट देना है, ये कर सकते हैं। I look forward to sharing my journey and experiences with your students to inspire them to use debating as a tool for personal growth। और हम उम्मीद करते हैं कि मेरा जो जर्नी है, ये यात्रा है, डिबेट वाला एक्सपीरियंसेस है, ये आपके स्टूडेंट को इंस्पायर करेगा और उसको आगे बढ़ाएगा और उसको एज अ टूल यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये किसका कहना है, मीरा कपूर का। दोनों को सुन लिए, अच्छा सुन लिए, समझ लिए, आपको ऐसे समझना है, एग्जाम में भी अगर आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो अब आगे आ जाओ कि करना क्या है। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, अब कहानी है असली कहानी, ठीक है, ये है असली कहानी। एनालाइज द इंफॉर्मेशन इन पैराग्राफ जस्टिफाइंग व्हिच गेस्ट स्पीकर वुड बी अ बेटर चॉइस। दोनों को सुन लिए, दो लोग हैं,
अब उसको एक ग्राफ में आपको दिखाना है, ठीक है, कि कौन सा बेटर चॉइस हो सकता है आपके स्कूल में। आगे देखते हैं। कंसीडर फैक्टर्स सच एज एक्सपीरियंस, रेलेवेंस टू द टॉपिक एंड ऑडियंस इंगेजमेंट। ये सब फैक्टर्स को आपको इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्राफ बनाया है तो आपके पास 2 ग्राफ बनेगा, ठीक है। इधर आप नाम रखिएगा, एक राजन है, एक और कौन है, ठीक है, मीरा। तो उस हिसाब से आपको इसको एनालाइज करना है, ठीक है, डिस्कशन कर देंगे। अभी हम लोग इसको आगे देखते हैं, तो जब हमको थोड़ा सा और इजी होगा देखने का नजरिया अपना है। आपको सारा कुछ दे दिया है पैराग्राफ में, है ना, पढ़ना है, अपना सेंस लगाना है, और उसको जो चीज लिखा हुआ है उसको कर देना है ग्राफ में। पहले ग्राफ वाला को हम लोग करते थे अपने वर्ड्स में, अब वर्ड्स को करना है ग्राफ में। उल्टा हो गया, बात एक ही है। जो समझ पाएगा वो लिख पाएगा, जो लिख पाएगा वो समझ पाएगा, बात तो एक ही है, ठीक है। इधर से क्वेश्चन पूछे चाहे उधर से, या फिर अगर वो नहीं करना है तो दूसरा आपके पास ये बॉयज। जसप्रीत क्लास 10 is known for her creativity, excellent communication skills and ability to think outside the box। ठीक है, जसप्रीत कोई है आप ही के क्लास का, ठीक है, जो जाने जाते हैं अपने क्रिएटिविटी के लिए, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए और एबिलिटी के लिए, जो आपके समझ से बाहर सोच सकता है, तो एक्सीलेंट थिंकर है, ठीक है। She sometimes struggles with time management and prefers collaborative efforts over working solo। ठीक है, वो कभी कभार जो फेस करते हैं स्ट्रगल किसमें, टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है। She has been assigned an art integrated project presentation and must choose a partner from सुनैना, तबस्सुम and अलाइस। उसको एक काम करना है कोई प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसमें से कोई पार्ट, ये तीनों में से कोई एक पार्टनर को चूज करना है अपना काम को, क्योंकि उसको हम लोग देखें उसका डिमेरिट क्या है कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाती है। सोचती बहुत अच्छा है, सब चीज में तेज है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो टाइम मैनेज हो जाए, कंप्लीट हो जाए टाइम पीरियड के अंदर, तो उसको एक चाहिए पार्टनर, सुनैना, तबस्सुम या फिर अलाइस में से किसी एक, ठीक है। अब तीनों का यहाँ पे दिया हुआ क्वालिटी, ये सुनैना का क्वालिटी दिया हुआ है, ये तबस्सुम का है, ये अलाइस का है। तीनों को देखिए क्या दिया, सुनैना हाईली डिसिप्लिन है, एक्सेल्स इन मीटिंग डेडलाइन, शी इज नोन फॉर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल टास्क, हाउएवर शी इज स्लाइटली रिजर्व्ड, प्रेफर वर्किंग इन स्ट्रक्चर्ड प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट। ये इसका पॉइंट है सुनैना का। तबस्सुम को देखिए, एंथुसियास्टिक है, मतलब होपफुल है, स्पॉन्टेनियस है, टैलेंट है, जनरेटिंग यूनिक आइडियाज वगैरह करने में, एक्सीलेंट आर्टिस्ट है और क्रिएटिव सेटिंग्स में भी काम करने का एक्सपर्ट है। However, she occasionally struggles to stay focused on tasks and complete them on time। टाइम पे कंप्लीट कर लेती है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट अलाइस का है, अलाइस कॉन्फिडेंट है, एक्यूरेट आर्टिकुलेट है, विद अ प्लेयर ऑफ डिलीवरी पॉलिश प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन वगैरह इसका भी बढ़िया है। डिटेल ओरिएंटेड है, इंश्योर दैट द फाइनल प्रोडक्ट इज ऑन हाई क्वालिटी। जो भी प्रोजेक्ट बनेगा एकदम हाई क्वालिटी का बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाउएवर समटाइम्स प्रेफर टू टेक कंट्रोल एंड मे ओवरलुक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। लेकिन ये इसका एक ये भी पॉइंट है, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है इसके साथ। अब आगे आ जाओ, तीनों को सुन लिए, तीनों को देख लिए, उसी टाइप का क्वेश्चन भी है। अब इसमें बताना है, बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ ईच कैंडिडेट एनालाइज एंड डिसाइड हु वुड बी द बेस्ट पार्टनर फॉर जसप्रीत। जसप्रीत के लिए अच्छा पार्टनर कौन हो सकता है? बुमराह। बुमराह तो है ही नहीं, जसप्रीत बुमराह, ठीक है। कंसीडर एस्पेक्ट्स सच एज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ, टीम वर्क एंड द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। ये सब तो आपको करना है, मतलब बताना तो है ही। बताइए इतना समझ में कौन जाना चाहिए इसके साथ? तबस्सुम जाना चाहिए, क्योंकि उसका जो वीक पॉइंट है इसका स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब तबस्सुम का पॉइंट को आपको इलेबोरेट कर देना है, एक्सप्लेन कर देना है क्यों तबस्सुम को सेलेक्ट करेगी और अलाइस और सुनैना के साथ क्यों नहीं जाना पसंद करेगी, ठीक है। यही काम आपको करना है। अभी समझा रहे तो आसान लग रहा होगा थोड़ा सा, और लिखना आप ही को है, ठीक है। चलो अब आगे लिटरेचर सेक्शन बी।
ठीक है 40 मार्क्स का है। तो पहला किस चैप्टर से? गलत जवाब। क्या गलत जवाब? देखो अपने बढ़िया से। फर्स्ट फ्लाइट कैसे बोले? तो तुरंत होली में चल गए। होली ना था, बप होली। वो होली था। इसमें क्या है? एक्सप्रेस करते ना बर्ड, वो वाला है। ठीक है, तो अब क्या लिखा है? He just filled up with DG just left. You will see here. Now we get to storage column about this slide first page. ठीक है, I contradict the view of that young seagull celebrated his maiden. अच्छा, क्वेश्चन है सर। अच्छा, then he completely forgot that he had. यानी इसके बाद होगा, इसके बाद क्वेश्चन ये क्वेश्चन। अच्छा, ये किधर क्वेश्चन? Contradict the view that the young seagull celebrated his maiden flight alone. अपना जो उन्होंने फर्स्ट फ्लाइट भरा उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये ऊपर का आई नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। और ये तो contradict the view, ये व्यू जो आपने देखा young seagull का जो फर्स्ट फ्लाइट भरा उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना। पहला मेडिन मतलब होता है कुंवारा, कुंवारी। ठीक है, हर हमेशा ये वर्ड का एक मीनिंग नहीं होता। Which of the following statements best explain the young seagull's experience as he start flying? इसमें से कौन का सही एक्सप्लेन कर रहा है? Young seagull immediately mastered flying and was no longer afraid. Then seagull gradually gained confidence and joined his family in the air. कौन सही है? ठीक है, 2 ही ऑप्शन है, तो आसान है ज्यादा, 50-50। ठीक है, आज तीसरा में which can be inferred about the young seagull's emotional state after flying with his family। ठीक है, और चौथा में हम रेडी हो गया। चौथा में read the body sound and movement word flap, shaking, swoop, throat, screaming। select the option correctly better than 25 sound and movement। कौन सही है? ठीक है, अगर ये बताएं तो 1 2 5 ये साउंड है, ये मूवमेंट है। मतलब कैसा साउंड करेगा तो कैसा मूवमेंट होगा वो आपको बताना है। अगर आपको लगता है कि टफ लग रहा है वो क्वेश्चन, तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, उसको ना करके आप इसको कर सकते हैं, स्टोरियल वाला। कौन वाला है? जस्ट पढ़े करके देखो। स्टोरी में हम स्टार्ट अबाउट मैथ्स इन मैथ्स 2014। व्हाट डू यू टीच द चिल्ड्रन? वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए। ठीक है, व्हाट डज द पोस्ट इंडिकेटेड बाय द टेस्ट द लाइट वाज but they are late we start now so you convey the sense of impatience and frustration। गलत जवाब। ठीक है, what does your post indicated the dash the line? It was, कहाँ पे it was? but ये गलत जवाब। ठीक है, पॉइंट खत्म हो गया। a point of suspense सही जवाब। a moment of confusion सही जवाब। a sudden circular light-hearted darkness sudden shift गलत जवाब। अंदर के मूवमेंट टू डीप थॉट सही जवाब। नहीं है टू, तो ओनली 2 में होगा। सस्पेंस बोलते हैं हम लोग कुछ बोल के रुक जाते हैं ताकि ऑडियंस क्या सोचता है उसके बारे में। ठीक है, उस हिसाब से 3 और 5 तो 4 तो पहले कट गया, तो 4 होने का सवाल नहीं। रिफ्लेक्टिव मूवमेंट ऑफ वीक थॉट और पॉइंट ऑफ सस्पेंस, सस्पेंस हो रहा है। उनको लगा कि अगर ऑप्शन में होगा इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही है, आपको सब देखना है, मैं क्वेश्चन पेपर समझाना है। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया एक वो या फिर एक ये, दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है जो समझना है। फिर दूसरा आ गया फॉर्म से, ये जो लर्निंग विल बी एंड पता कौन चैप्टर से? पहले नहीं रहता था लिखा, हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, आसान कर दिया। What emotions are most appropriately conveyed by the phrase discrete eyes and epistemology of loss? बताओ, इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन, despair, anger, frustration,
कंफ्यूजन, हेल्पलेसनेस। बताओ कौन कौन है? गुस्सा नहीं आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं है, 1 और 5 है नहीं? तो मतलब 4 भी रहेगा इसके साथ, क्योंकि वर्ड फर्स्ट बी ऑप्शन अभी आंसर सीरीज का दोनों चीज देख लेना, ठीक है? ए हर अभी नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम में कैसे समझ में आएगा? What is the phrase? How to stand up, suggest about the poet's emotional growth. तो बस लिखना है phrase from the set coming first idea. वो कौन सा ऐसा phrase है जो आपको ये बता रहा है कि लॉस जो है वो यूनिवर्सल है? कौन सा phrase देखना है, उससे हम लोग आंसर करेंगे। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस जान गया कि ये यूनिवर्सल है, कौन सा सबसे साफ है, ठीक है? ए समझ में नहीं आ रहा, अभी समझा, समझाएं तो बोलो, ठीक है? फिल द ब्लैंक्स विद द फ्रेज ऑफ सुटेबल कंप्लीट द सेंटेंस। द लॉस ऑफ द बॉल सिंबलाइज क्या? बॉल जो है, बॉल का खोना क्या सिंबलाइज करता है? बताओ, द लॉस ऑफ हिज बॉल क्या सिंबलाइज करता है? जैसे बॉल खोया वैसे लोग होते हैं, लाइफ को डेथ से चैप्टर था उसी में बताया, ठीक है? आपके पास एक और ऑप्शन है, इसको नहीं करना है, कोई कर सकते बी वाले। और इस समन टाइप रोके ग्राउंड का टोटल भी जब वो कपल चैप्टर है कितने रह के बता क्या बोले सर? और एक सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल हाउ टू टेल व्हाइल डायरेक्ट जो नहीं हाउ टू टेल व्हाइल एनिमल, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है? देखो चेंजेस देखो आंसर है कि 4 पहले भी था, अभी भी है, वर्ड लिमिट बढ़ गया, पहले 30 to 40 वर्ड था, इसको बढ़ा दिया 50 वर्ड। अब लंबा आंसर लिखो, व्हाई समझ में आ गई ना? पहचान के Waters are known for their peculiar behavior. ठीक है? तो ये वाटर चैप्टर से है, इसमें 5 में से कोई 4 आपको अटेंड करना है, ठीक है? ये की चैप्टर से अमेंडा से, ये नेल्सन मंडेला, ये हर एग्जाम में आया, ऑल एग्जाम, ऑल सेट, यस नेल्सन मंडेला हर स्टेट में, हर एग्जाम में, सब में आया। और हाउ डज द लाइन फॉर्म, भले 4 है कम होंगे लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक चुबुको, देखो इस चैप्टर से भी हर बार पूछेगा, कारण ये है कि एकमात्र इकलौता प्लेन, तो चांसेस बनता है कि इसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, ठीक है? इससे कितना आसान क्वेश्चन है, चुबुको's रिएक्शन टू लोमोस मैरिज कंपोजर, क्वेश्चन था ना बुक में, चुबुको का क्या रिएक्शन था, ठीक है? अब जो पूछेंगे चुबुको कौन था? हो गया, चुबुको शादी करने के लिए आया, लड़की का बाप सपोर्ट कर रहा है लोगों का, ठीक है? ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन हम कुछ दिया तो कहेंगे कि सर काश करें, ये क्वेश्चन समझ में आया? ये बुक वाला क्वेश्चन ये भी नहीं समझ में आया, नहीं आएगा, वो पता है, नहीं पढ़ेंगे तो कहां जाएंगे? Any2 ये किस बुक से? Put Prince Without, वो ऊपर वाला था His First Flight,
ठीक है। एक नेकलेस आगे ना, नेकलेस क्या पूछा है? Illustrate the significance of honesty as the key element for leading a happy and stress-free life. ठीक है। और briefly evaluate the validity of the age, value, effort, or thought in the context of relationship between Anil and Hari Singh. ठीक है। वैल्यू जो होते हैं वो थॉट होता है, मतलब आता है आपके अंदर, आपको पढ़ाया नहीं जाता है। वैल्यू गुण आपके अंदर अपने आप से आता है, ठीक है, उसको आप सीखते हैं, पढ़ाया नहीं जा सकता। देखना है चैप्टर से और विपिन का एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब आता है आंसर एनी वन ऑफ द टू, 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। कोई एक अटेम्प्ट करना है, इसमें भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, दो में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। कितना आसान क्वेश्चन दिया है देख लो। हाउ डज लिटरेचर लाइक द बेकर फ्रॉम गोवा कोर फ्रॉम असम कंटिन्यू टू प्रमोटिंग टूरिज्म एंड रियलाइजिंग अवेयरनेस अबाउट रिलीजन कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो बहुत आसान क्वेश्चन हम लोगों ने जब देखा कि फ्रॉम असम, बेकर फ्रॉम गोवा या फिर ये कोर, ये सब क्या था? एक तरह से टूरिज्म से तो रिलेटेड था। वहां पे जाएंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा, तो कैसे प्रमोट कर रहा है आपको एक्सप्लेन करना है। कितना वर्ड में लिखना है? 1 मतलब कम से कम 2 पेज। ज्यादा रहेगा चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। सर कौन आ रहा है? फालतू लोग हैं।